हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू यू अगेन इन दी कॉमर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं अपनी नई वीडियो जो कि रिलेटेड है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक से। आज हम इसमें आपका जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं आज की। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए, हम लोगों ने जो अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों से बात की थी, आप लोगों से डिस्कशन किया था कि भाई जो भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं। हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं कि भाई जो भी मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो भी मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको सर्विस को या उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है। लाइक मैं वो कॉस्ट पता करता हूँ कि जिस कॉस्ट पे मैं अपने प्रोडक्ट को आगे मार्केट में सोल्ड करने वाला हूँ। तो अब आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि भाई कितने तरीके के हमारे एक्सपेंसेस अकर करते हैं जब हम किसी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। तो उसी के लिए हम अपनी आज की वीडियो आज लाए हैं आपकी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो है, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कितने तरीके के एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं। डायग्राम आपको अब वाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या ये एक्सपेंसेस होते हैं और किस किस तरीके से हम इन्हें मेज़र कर पाते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की, तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बेसिकली हमारे 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं। लाइक नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर और नंबर 3 एक्सपेंसेस। यानी यदि मैं कोई भी प्रोडक्शन करता हूँ या मैं कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूँ तो उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में मेरी मेन 3 चीज़ों के एक्सपेंसेस अकर किए जाते हैं या अकर होते हैं। नंबर 1 मटेरियल। मटेरियल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और प्रोडक्ट कि जिसके बिना हम किसी भी प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। लाइक मान के चलिए मुझे मोबाइल फ़ोन बनाना है तो मोबाइल फ़ोन के लिए मुझे मटेरियल चाहिए। उसकी बॉडी के लिए मुझे प्लास्टिक की बॉडी बनानी है, मुझे स्टील बॉडी बनानी है, या मुझे और किसी तरीके की बॉडी बनानी है तो उस बॉडी के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। मुझे कैमरेज़ लगाने हैं उसमें, तो कैमरे के लिए एक तरीके से अलग अलग जो कैमरे चाहिए वो रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए मुझे। तो बेसिकली हर एक चीज़ में, लाइक मुझे रेडीमेड गारमेंट का अपना एक बिज़नेस खोलना है जहाँ पे मैं रेडीमेड गारमेंट प्रोड्यूस या बनाना चाह रहा हूँ। तो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे बटन्स चाहिए। तो ये सब मेरे क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल के बाद जो हमारी सेकंड एलिमेंट आता है दैट इज़ लेबर। लेबर क्या होती है? देखिए, मटेरियल लाने से और मशीनरी लाने से केवल हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। हमें उस प्रोडक्शन को, हमें उस प्लांट एंड मशीनरी को असिस्ट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? लेबर की। तो लेबर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? हमारे गुड्स के प्रोडक्शन में। बिना लेबर के हम प्रोडक्शन हमारा पॉसिबल नहीं है। थर्ड हमारा जो होता है वो दैट इज़ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारे काफ़ी सारे होते हैं। लाइक फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, हमारे ऑफिस ओवरहेड हैं, हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैं। तो वो सब सारे हमारे ओवरहेड इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। तो ये हमारी आज की वीडियो है जिसमें आज हम आपसे ये एलिमेंट कवर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मटेरियल की। देखिए, मटेरियल में जो हम देख रहे हैं कि मटेरियल को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल, नंबर 2 इनडायरेक्ट मटेरियल। तो देखिए, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? मटेरियल विच इज़ यूज डायरेक्टली टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इज कम्स अंडर डायरेक्ट मटेरियल। लाइक जैसे मैंने बताया अभी आपको, मैं रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करता हूँ और मैं रेडीमेड गारमेंट बनाना चाहता हूँ। लाइक पैंट, शर्ट, जीन्स वगैरह मैं बनाता हूँ। तो उसके लिए जो भी मैं क्लॉथ लूँगा वो क्लॉथ मेरा क्या होगा? इट्स अ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मतलब कि ये एक ऐसी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है कि इसके बिना मैं अपना प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकता, विच इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व विद दी प्रोडक्शन। सेकेंड होता है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है कि बेसिकली जो भी मेरे गुड्स हैं, जो भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लाइक रेडीमेड गारमेंट्स का मैंने आपसे एग्जांपल लिया, तो जो भी मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ उस गुड्स प्रोड्यूस करने में मुझे कुछ हेल्प में चीज़ें भी लगती हैं। लाइक जैसे हम शर्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं या शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अब उसमें क्या होगा, जब हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हमें कपड़े के साथ साथ कुछ बटन्स, चेन्स या जिप वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? दैट इज़ इनडायरेक्ट मटेरियल। लाइक आपके बटन्स हुए, आपकी जिप हुई, या अगर और कुछ आप रिबन्स वगैरह यूज़ कर रहे हो कुछ डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो सब सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है कि भाई ये चीज़ नहीं होंगी तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा।
मैं प्रोडक्शन कर लूँगा, बट यदि मुझे कुछ एडिशनल एडवांटेजेस या एडिशनल लुक या कुछ अच्छा लुक मुझे देना है अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लाइक बटन्स हैं, शर्ट में हमें बटन्स की ज़रूरत होती है, लाइक टी शर्ट्स वगैरह आप बनाते हो तो उसमें चेन्स वगैरह की आती हैं, आजकल शर्ट्स भी चेन की आने लगी हैं। तो ये हम क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो मटेरियल मेरा किस में आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल में। देन लेबर भी हमारी दो तरीके की होती है, लाइक डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होती है, जो कि मेरी डायरेक्टली एसोसिएटेड है मेरे प्रोडक्शन से। लाइक जैसे यदि मैं बात करूं टेलर, तो टेलर जो है वो मेरा डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा किसमें, प्रोडक्शन ऑफ और मैन्युफैक्चर ऑफ शर्ट्स और मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ। यदि हम बात करें मैसन की, तो मैसन क्या होता है, मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए डायरेक्ट जो मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है वो कौन करता है, मैसन और उसके हेल्पर। तो मैसन मेरा क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स अ डायरेक्ट लेबर टू दी प्रोडक्शन और मेकिंग दी बिल्डिंग और हाउसेज और ऑफिसेज एक्सेट्रा। देन ये होता है मेरा बिजनेस कंस्ट्रक्शन के लिए, मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे मैसन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से मान के चलिए मैं यदि और कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उस प्रोडक्ट के लिए भी मुझे किसी ना किसी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आ जाती है मेरी डायरेक्ट लेबर में। डायरेक्ट लेबर के बाद आती है मेरी इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, जैसा मान के चलिए मैं अपनी लेबर को कुछ पेमेंट कर रहा हूँ, लाइक पेमेंट मैंने किया उसको ओवर टाइम का, ओवर टाइम पेमेंट यदि मैं कर रहा हूँ तो दैट कम्स अंडर इनडायरेक्ट लेबर। मतलब ये क्या है कि ये मेरा रेगुलर एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कभी कभी मेरा किया जाएगा। देन आपने एक रिजर्व सुना होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है मेरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरा वो रिजर्व होता है जो कि मैं क्या करता हूँ, अपने वर्कर की सैलरी में से कुछ हिस्सा काट के, कुछ हिस्सा प्रोड्यूसर अपने उसमें से मिला के एक इकट्ठा कर लेता है, और यदि मान के चलो रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वर्कर को वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया जाता है। देन तीसरा आपका इसमें हो सकता है हॉलीडेज पेमेंट। मान के चलिए कोई हॉलीडेज है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, उसके लिए यदि हमारी फैक्ट्री की छुट्टी है, लेबर हमारी काम पे नहीं आ रही, बट हम उन हॉलीडेज़ का भी पेमेंट लेबर को दे रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। लाइक इनडायरेक्ट कॉस्ट क्यों हुई है प्रोडक्शन की, क्योंकि आपने सुना होगा जो भी हमारी लेबर होती है, लेबर को हम देते हैं वेजेस, तो वेजेस हम जो दे रहे हैं वो उसके पर डे के वर्क के हिसाब से दे रहे हैं। जब हम उसे पर डे के वर्क के हिसाब से दे रहे हैं और हम यहाँ पर कह रहे हैं हॉलीडेज़ पेमेंट, लाइक नेशनल हॉलीडेज़ हैं हमारे, हमारी होली है, दिवाली है, हमारा रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी है, यदि हम इन सब का पेमेंट उसे दे रहे हैं तो उस दिन उसने हमारे यहाँ पे काम नहीं किया, बट हम उसे पेमेंट दे रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर इनडायरेक्ट लेबर। इसके बाद थर्ड हमारे होते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी हमारे दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, लाइक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, लाइक कैरेज इनवर्ड। क्या है आपका कैरेज इनवर्ड? कैरेज इनवर्ड क्या, इन मतलब अंदर आना, इन मतलब अंदर आना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह में कि कैरेज इनवर्ड जो होता है वो मेरी मटेरियल की कॉस्ट पे लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, अब आप जब एक कोई बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आपकी फैक्ट्री है बिल्कुल वहीं पे ही आपको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो जाए। हो सकता है आप अलग जगह से, लाइक अगर आप मान के चलिए यूपी में बिज़नेस कर रहे हो और आप जो अदर स्टेट है लाइक पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, या मान के चलिए तमिलनाडु है, तो इधर इन स्टेट से आप क्या कर रहे हो, अपना रॉ मटेरियल मंगवाते हो। या हो सकता है आप आउट ऑफ द कंट्री इंपोर्ट कर रहे हो। अब जब आप उन चीज़ों को इंपोर्ट करोगे या किसी दूसरी स्टेट से जब आप सामान मंगवाओगे तो आपको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की। लाइक आप यदि आउट ऑफ द कंट्री से मंगवा रहे हो तो हो सकता है आप शिपमेंट के थ्रू मंगवाओ, आप हो सकता है अदर स्टेट से मंगवा रहे हो तो आप ट्रक के थ्रू या रेलवेज़ के थ्रू आप सामान मंगवाओ, उसके बाद ट्रक के थ्रू आपके फैक्ट्री तक वो सामान आए। तो वो जो रॉ मटेरियल आपका आपकी फैक्ट्री तक पहुंच रहा है, तो वो जो फैक्ट्री तक पहुंचाने की कॉस्ट है दैट कम्स अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये होते हैं हमारे
कैरेज इनवर्ड जो है मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो इस तरीके के ये एक्सपेंसेस मेरे किस में आ जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। प्लस इसके बाद आते हैं मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो मेरे डायरेक्टली तो एसोसिएट नहीं होते बट कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालते हैं मेरे बिजनेस पे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को फर्दर क्लासीफाइड किया जाता है ओवरहेड्स में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं अपने ओवरहेड्स में। तो ओवरहेड्स मेरे 3 तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं। नंबर 1 फैक्ट्री ओवरहेड्स, नंबर 2 ऑफिस ओवरहेड और नंबर 3 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे क्या होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे वो ओवरहेड्स होते हैं जो कि फैक्ट्री में जो भी मैं प्रोडक्शन करता हूँ उससे रिलेटेड या फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। लाइक इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री है ना, लाइक आपका होता है रेंट ऑफ फैक्ट्री। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं और ये मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स में कंसिडर किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं मेरे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में मेरा आता है सैलरी टू एम्प्लॉयज़, जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी। लाइक मेरा स्टेशनरी का खर्चा है, स्टेशनरी है हमारी, स्टेशनरी के साथ साथ हमारे और भी एक्सपेंसेस हैं लाइक हमारे इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब सारे खर्चे मेरे किस में आ जाते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बाद हमारा थर्ड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मेरा वो ओवरहेड होता है जो कि जब मेरा गुड्स बन के तैयार हो गए, अब मुझे क्या करना है, मार्केट में सोल्ड आउट करना है। तो मार्केट में सोल्ड आउट करने के लिए मुझे लाइक कमीशन देना है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, लाइक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किसके, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे जो भी हमारे सेल्समैन हैं, जो भी हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आते हैं। तो ये एक हमारा पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन था कि जिसमें आज हमने बात करी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की, जिसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और इन एलिमेंट का क्या रोल रहता है। प्लस इसमें हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन से मेरे मटेरियल वो डायरेक्ट होते हैं, कौन से मटेरियल इनडायरेक्ट होते हैं, कौन सी लेबर जिसको हम डायरेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, कौन सी लेबर या उसके लेबर के पेमेंट्स जिनको हम इनडायरेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सब आज हमने अपनी आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।